Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. So today's topic is various binary codes. कितने प्रकार के कितने टाइप के बाइनरी कोड्स होते हैं जो अलग अलग सिस्टम में यूज होते हैं वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's begin the lecture. First we will discuss about codes. In the coding, when numbers, letters or words are represented by a specific group of symbols, it is said that number, letter or word is being encoded. The group of symbols is called as a code. The digital data is represented, stored, and transmitted as group of binary bits. This group is also called as binary code. The binary code is represented by the number as well as alphanumerical letters. So यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, चाहे हम नंबर लिखें या लेटर लिखें या किसी भी टाइप के लैंग्वेज को यूज करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करें, तो इन सब को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना या ग्रुप ऑफ सिंबल्स चाहिए होते हैं. यदि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके अपना नाम भी लिखना चाहता हूं तो मुझे अल्फाबेट्स का नॉलेज होना जरूरी है, राइट? अगर मैं किसी दो डिजिट को एडिशन करना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि प्लस ऑपरेटर मुझे बीच में लगाना होगा दो ऑपरेंड के बीच में. या सपोज मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं तो मुझे माइनस ऑपरेटर लगाना होगा. यदि मुझे दो कंडीशन को कंप्लीटली ट्रू करवानी हो तो मुझे लॉजिकल एंड लगाना होगा. यदि मुझे कंडीशन ट्रू नहीं करानी है तो मुझे नॉट इक्वल होगा. कंडीशन है तो मुझे लेस देन का सिंबल लगाना होगा. मुझे ग्रेटर वाली कंडीशन प्रूफ करानी हो तो मुझे ग्रेटर सिंबल लगाना होगा. इसका मतलब कि जब भी हम कोडिंग करते हैं और यदि उस कोडिंग के अंदर हमें नंबर, लेटर और वर्ड्स को कभी भी रिप्रेजेंट करना पड़े तो हमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है. उसी ग्रुप ऑफ सिंबल्स को हम नंबर, लेटर या वर्ड्स को जो रिप्रेजेंट करने के लिए कोड यूज होते हैं, सिंबल यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं एनकोड. दैट मीन्स हमारी इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ट होती है वो होती है एनकोडेड फॉर्मेट में. तो यदि मैं अपना नाम भी कंप्यूटर में लिखता हूँ तो वो बाइनरी अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाती है. तो जो कन्वर्जन है मेरे अल्फा न्यूमेरिकल कोड का, मेरे अल्फाबेट्स का 0-1 के कॉम्बिनेशन में, उसे हम कहते हैं एनकोडेड. सो रियल इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना एनकोडिंग कहलाता है. और यह हमें हर बार करना होता है जब हम कोडिंग करते हैं या डिजिटल मशीन से हम कुछ काम कराना चाहते हैं. और इसी ग्रुप ऑफ सिंबल्स को हम कहते हैं कोड. और ये कोड अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बिलोंग्स करते हैं. जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ग्रामर अलग है. यदि आपको इंग्लिश में कुछ लिखना हो, सपोज कोई नोट्स लिखने हो, मटेरियल बनाना हो या किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करना होता है. इसी तरह से यदि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट लिखते हो, कोडिंग लिखते हो, तो उसको आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर को फॉलो करना होता है, तब जाकर आप उसके स्टेटमेंट लिख पाते हो. जैसे अभी आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो, इससे पहले आपको सी का आइडिया नहीं था, तो सी के ग्रामर को आप यूज करते हो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, उसके फंक्शन डिक्लेरेशन को समझते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, सेमीकोलन लगाना क्यों जरूरी होता है, मेन फंक्शन क्या है. ये जब आपने 1 बाय 1 सब सीखा, उसके ग्रामर को समझा, तब आप एक परफेक्ट इंग्लिश का
सी प्रोग्रामिंग का कोड आप लिख सकते हो। हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। So it is said that the number, letter or word is being encoded. The group of symbol is called as a code. तो उसी ग्रुप ऑफ सिंबल्स को जिसके थ्रू आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया है उसे आप कहते हैं कोड। द डिजिटल डेटा इज रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एज अ ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स। अब अगर हमें किसी भी डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, स्टोर करना हो या ट्रांसमिट करना हो, रिक्वायरमेंट। दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी कोड। और वही इंफॉर्मेशन जो आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे, किसी अल्फाबेट्स को, किसी डेसिमल डिजिट्स को, किसी ऑक्टल डिजिट को, सो उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो जो बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 के कॉम्बिनेशन में, उसे हम कहते हैं बाइनरी कोड। द बाइनरी कोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर एज वेल एज अल्फा न्यूमेरिक लेटर। आप बाइनरी कोड दोनों इंफॉर्मेशन का निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 जो डेसिमल डिजिट है उसका बाइनरी कोड क्या होगा, तो आप उसको सिंपली 2 से डिवाइड, रिमाइंडर बॉटम टू टॉप। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई कैपिटल ए है, इसको आपको यदि बाइनरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक अल्फाबेट कंप्यूटर में एक आस्की वैल्यू के बेस पर स्टोर होता है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट की एक आस्की वैल्यू होती है। अमेरिका ने एक कोड डिसाइड किया था कि हम कीबोर्ड से हर एक अल्फाबेट को इंफॉर्मेशन में लेना है। तो इंफॉर्मेशन किस तरह से अंदर जाएगी कंप्यूटर के अंदर, किस तरह से सिग्नल प्रोसेस होंगे। तो उन्होंने कहा कि हर एक अल्फाबेट के लिए हम 8 सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, एक सिग्नल 1 बिट से जनरेट होगा। तो टोटल 8 बिट का हमारे पास आस्की हुआ। इसके पहले 7 बिट का आस्की हुआ करता था। लेटेस्ट में अभी जो आस्की की वैल्यू है वो टोटल 8 बिट है। तो आस्की रिप्रेजेंटेशन है, ये है एक तरह का अल्फा न्यूमेरिकल कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने की ट्रिक्स, जो सबसे पहले अमेरिका वालों ने डेवलप की थी। और आज उसी कॉन्सेप्ट पर जितने भी कीबोर्ड्स डिजाइन होते हैं, उन कीबोर्ड्स में जितने भी अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे न्यूमेरिकल कीज हो, चाहे सिंबल्स हो, कोई भी की यदि आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो उस की का रिलेटेड जो आस्की वैल्यू है, वो आस्की वैल्यू से रिलेटेड जो बाइनरी कन्वर्जन होगा, वो बाइनरी कन्वर्जन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तब जाकर आप ए प्रेस करते हो तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि आपने ए प्रेस किया है। तो जो अल्फाबेट्स का कन्वर्जन है वो आस्की के बेस पर यहाँ पर होता है। और हर एक अल्फाबेट की आस्की वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है। जैसे कैपिटल ए है तो उसकी आस्की वैल्यू 65 है। कैपिटल बी है तो आप +1 ऐड कर दो, 65 + 1 66। कैपिटल 67 एंड की है 90, बी की होते हैं, स्मॉल ऐड कर नेक्स्ट अल्फाबेट पर पहुंच जाते हैं।
इस तरह से जो डिजिट्स है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अप टू 9। सो 0 की जो आज की वैल्यू वो 48 है, 1 की 49 एंड सो ऑन। तो हर एक अल्फाबेट्स की भी यहाँ पे आज की वैल्यू प्रीडिफाइन कर चुके हैं, और उन आज की वैल्यू के बेस पर हमें बाइनरी कन्वर्जन करना होता है और फिर इंफॉर्मेशन अंदर स्टोर होती है। सो कहने का मतलब ये कि हर एक बाइनरी कोड्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम उसका नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं और अल्फाबेट के थ्रू भी कर सकते हैं, सिंबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सभी का बाइनरी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगा और कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होगा। एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी कोड। Following is the list of advantages that binary code offers. First, binary codes are suitable for the computer application. पहला एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन के लिए बहुत सुटेबल होते हैं बाइनरी कोड्स। सेकंड, बाइनरी कोड्स आर सुटेबल फॉर द डिजिटल कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी अवेलेबल है जो डिजिटली वर्क करती है, जो 0 1 के कॉम्बिनेशन में वर्क करती है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में भी बाइनरी कोड का यूज होगा। थर्ड है, बाइनरी कोड्स मेक्स द एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट इफ यू यूज द बाइनरी कोड्स। तो बाइनरी कोड को यूज करके जितने भी डिजिटल सर्किट्स बनाए जाते हैं, उनकी जो डिजाइनिंग होती है, वहां भी बाइनरी कोड का ही यूज होगा। तो आगे चल के आप देखेंगे कि किस तरह से सर्किट की डिजाइनिंग होती है, कैसे लॉजिकल एंड काम करते हैं, लॉजिकल और काम करते हैं। जो गेट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा जो वर्ल्ड है, उसमें जितने भी सर्किट्स बनते हैं वो सभी बाइनरी कोड को यूज करके सर्किट बनते हैं। आप सी में भी जो लॉजिक यूज करते हैं, इफ कंडीशन, लॉजिकल और कंडीशन, लॉजिकल एंड कंडीशन, ये सभी जो सर्किटरी जिस डिजाइन हुई है वो सभी हमारे एफसीओ का कॉन्सेप्ट है, और वो बाइनरी कोड से ही डिजाइन हुआ है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, यू विल गेट टू नो कि किस तरह से एंड ऑपरेटर काम करता है, ऑपरेटर काम करता है। का जो बाइनरी बेस पर जो सर्किटरी डिजाइन हुई है, उन्हीं सर्किटरी को हम एज अ चिप बनाकर उसके अंदर एम्बेडेड कर देते हैं, और फिर उसी चिप के साथ वो काम करना स्टार्ट कर देता है जैसे बटन प्रेस होती है। तो ये पूरा सिस्टम है कि बाइनरी कोड makes the analysis and designing of a digital circuit if we use the binary codes. And fourth है, since only 0 and 1 are being used, implementation becomes easy. अब क्योंकि केवल 0 1 ही यूज होने वाला है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये काफी इजी रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड्स। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें कि बाइनरी कोड्स को कितने अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, तो अलग अलग फंक्शनिंग के बेस पर अलग अलग तरह के बाइनरी कोड्स हमने डिजाइन किए। द कोड आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरी: वेटेड कोड्स, नॉन वेटेड कोड्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, अल्फा न्यूमेरिकल कोड, एरर डिटेक्टिंग कोड्स, एरर करेक्टिंग कोड्स। तो इतने क्लासिफिकेशन से हमारे जो सिलेबस में है वो है वेटेड कोड और बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इतने टाइप के हमारे पास बाइनरी कोड्स है सिलेबस में। बाकी जो उनका पूरा क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको शो किया है कि एक वेटेड कोड भी होते हैं, नॉन वेटेड भी होते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो बीसीडी नाम से फेमस है, तो बीसीडी भी अवेलेबल होता है। अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स भी, जो मैंने अभी आज की वैल्यू आपको बताई थी कि हर एक अल्फाबेट की, न्यूमेरिकल्स की, इनकी आज की वैल्यू होती है, तो ये अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स कहलाते हैं। एरर डिटेक्टिंग कोड और एरर करेक्टिंग कोड्स ये नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में यूज होते हैं। जब भी आप कोई मैसेज मोबाइल से सेंड करते हो या मेल सेंड करते हो, उस केस में आपके मैसेज के अंदर या मेल के अंदर अगर कोई एरर आती है, तो उसको डिटेक्ट करना, उसको करेक्ट करना, इसके पीछे भी बाइनरी कोड्स का ही कॉन्सेप्ट है। बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज और उसकी जो टेक्निक्स है, मेथडोलॉजी है, वो यहाँ यूज होती है ताकि पूरा जो कम्युनिकेशन है वो सभी प्रॉपरली हो जाए। अगर मैसेज के अंदर एरर है, तो यूजर को प्रॉम्प्ट करना होता है कि किस तरह की मैसेज में एरर आई है। तो ये सभी जो कोड्स है ये बाइनरी के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होते हैं, और अलग अलग फंक्शन है, इसलिए उसका नाम भी अलग। वन बाय वन वेट, अगर हम बाइनरी बिट्स पर उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई वेट असाइन कर दें, जैसे मैंने आपको कहा था कि यदि हम
1001 बाइनरी में लिखते हैं तो 1001 में जो पहला 1 है वो है यूनिट पोजीशन, वहां पर हम 2 की पावर 0 वेट असाइन करते हैं। फिर उसके बाद का जो 0 है वो डेसिमल पोजीशन है, तो डेसिमल पोजीशन पर हम 2 की पावर 1 वेट असाइन करते हैं। इसी तरह से थर्ड 0 पर हम 2 की पावर 2 का वेट असाइन करते हैं और फोर्थ बिट पर 2 की पावर 3 का वेट असाइन करते हैं। इसीलिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 8421 कोड पे काम करता है। और 8421 का मतलब ही है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो अगर हर एक बाइनरी बिट्स पर एक पर्टिकुलर वेट असाइन होता है तो उनको हम वेटेड कोड्स बोलते हैं। अलग अलग मशीन का अलग अलग हो सकता है। कंप्यूटर का कोड 8421 है, हो सकता है वॉशिंग मशीन 2424 पे काम करती हो, या हमारा जो भी एक मशीन है जो हम घर में यूज करते हैं, हमारे जो होम अप्लायंसेस है, उनके भी एक पर्टिकुलर कोड होते हैं। तो अलग अलग मशीन के अलग अलग कोड्स होंगे और उस कोड के बेस पर बाइनरी को प्रोसेस किया जाएगा और फिर हम आंसर दे सकते हैं कि क्या डेसिमल नंबर जनरेट हुआ है और उसका मीनिंग क्या है। So weighted binary codes are those binary codes which obey the positional weight principle. Weighted binary codes ऐसे codes होते हैं जो पोजिशनल वेट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और पोजिशनल वेट प्रिंसिपल क्या होता है कि हर एक बिट पर एक पर्टिकुलर वेट असाइन होगा। पहली बिट पर 2 की पावर 0 दैट इज 1, सेकेंड बिट पर 2 की पावर 1 दैट इज 2, थर्ड बिट पर 2 की पावर 2 दैट इज 4, इस तरह से। तो हर एक पोजीशन पर एक पर्टिकुलर वेट असाइन होता है। Each position of the number represents a specific weight. Several systems of codes are used to express the decimal digits 0 through 9. In these codes, each decimal digit is represented by a group of 4 bits. और यहाँ पर हर एक डेसिमल को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 4 बाइनरी बिट्स में। डेसिमल अगर हम 24 लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, 24 अगर है, सो 2 को यदि हम पोजिशनल वेट के बेस पर कन्वर्ट करें सो इसका आंसर होगा 0010, क्योंकि 2 का जो बाइनरी है वो 0010 है। और इसी तरह से 4 को रिप्रेजेंट करें तो 8421 के कॉन्सेप्ट से 4 आना चाहिए आंसर। सो 4 की जगह पर आप 1 करो, बाकी जगह 0 सेट कर दो, तो 0100 ये 4 का आंसर है। तो ये कहलाते हैं वेटेड कोड। और सेकंड होते हैं नॉन वेटेड कोड। दैट मीन्स यहाँ पर कोई पोजीशन मायने नहीं रखती है। बाइनरी इंफॉर्मेशन जो भी है उसमें हर एक बिट पर कोई भी पोजीशन मायने नहीं रखती है। सो इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी कोड्स द पोजिशनल वेट आर नॉट असाइन। इस तरह के बाइनरी कोड्स में कभी भी पोजिशनल वेस पर या किसी भी पोजीशन पर कोई वेट असाइन नहीं होता है। यहाँ पर हम 8421 का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेटेड कोड आर XS3 कोड एंड ग्रे कोड। सो जो नॉन वेटेड है वो उसके एग्जाम्पल है XS3, जो हर बार 3 से बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो 1 का XS3 कोड क्या होगा, 1 + 3 = 4, तो आंसर है आपका 4। अगर मैं कहूँ 5 का XS3 कोड क्या है, तो 5 + 3 = 8, तो आंसर होगा 8। तो चाहे आपको डेसिमल में वैल्यू दो तो भी आप उसका XS3 कोड निकाल सकते हैं, और अगर आप बाइनरी में आंसर क्वेश्चन देते हो तो उसका भी हम XS3 कोड बना सकते हैं। जैसे बाइनरी में सपोज मैं कहूँ 0001, इसका XS3 कोड क्या है, तो आपको इसमें 3 ऐड करना होता है, और 3 का बाइनरी होता है 0011। तो यदि आप 0001 में 0011 ऐड करते हो तो 1 + 3 = 4 होगा, तो 4 का बाइनरी होगा 0100। सो चाहे डेसिमल हो चाहे बाइनरी हो, दोनों ही केस में हम आसानी से XS3 कोड में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। और जो ग्रे कोड है इसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है कि इसमें हर बार हर एक सीक्वेंस में एक ही बिट अल्टर होती है, एक ही बिट चेंज होती है। जैसे 0001 का जो ग्रे कोड होगा, जो लास्ट पोजीशन पर अगर 1 है, लेट मी शो यू। सो अगर हम सपोज ग्रे कोड की बात करें,
0001, इसका यदि हमें ग्रे कोड बनाना है तो ग्रे कोड में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, जो नेक्स्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन होगा, उसमें केवल एक बिट ही चेंज होनी चाहिए, एक पोजीशन पर ही बिट चेंज होना चाहिए, दो पोजीशन पर बिट चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो लास्ट पोजीशन पर जो 1 है वो किस तरह से बदलेगा, इस तरह से। तो फर्स्ट और सेकेंड जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसमें जो लास्ट वाला 1 है वो 0 हो चुका है। यदि 0010 है तो इसका जो ग्रे कोड बनेगा, इसमें आप एक बिट और बदल सकते हैं, कोई भी एक 0 बिट को आप चेंज कर सकते हो। सपोज जो लास्ट वाली बिट है वो आपने 1 में कन्वर्ट कर दी। ये एग्जांपल इसका सुटेबल रहेगा कि एक बार में एक ही बिट आपको चेंज करना है। तो अगर 0010 है तो आंसर 0011 हो जाएगा। सो अगर 2 डेसिमल में है तो उसका जो ग्रे कोड होगा वो 3 के बराबर होगा। बट हर बार ये सीक्वेंस में नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि 3 का ग्रे कोड 4 ही होगा। बट आपको ये ध्यान रखना कि एक बार में एक ही बिट चेंज हो, तो ऐसे कोड को हम कहते हैं ग्रे कोड। और जो एक्सेस 3 कोड होते हैं, एक्सेस 3 कोड में हर बार आपको 3 ऐड करना होता है। सपोज कोई डेसिमल वैल्यू 2 दी है, उसका एक्सेस 3 निकालना हो तो 2 + 3 = 5। अगर 5 का निकालना हो तो 5 + 3 = 8। इसी तरह से अगर बाइनरी इंफॉर्मेशन गिवन है, सपोज बाइनरी इंफॉर्मेशन 0010 गिवन है, इसका यदि हमें एक्सेस 3 कोड निकालना हो तो इसमें हमें ऐड करना होता है 3, और 3 का बाइनरी होता है 0011। यदि आप इसको ऐड कर देते हैं तो 011 110 कैरी फॉरवर्ड 1 011 और 0, ये हो गया उसका एक्सेस 3 कोड। तो 2 + 3 दैट इज 5। तो ये भी एक तरह के वेट नहीं है, इसलिए इनको नॉन पोजिशनल वेट भी कहा जाता है या नॉन वेटेड कोड भी। तो एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड इसके एग्जांपल्स है। एक्सेस 3 कोड देखिए आगे, द एक्सेस 3 कोड इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेस 3। इसको लिखने का तरीका XS और -3। इट इज नॉन वेटेड कोड यूज टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर। ये नॉन वेटेड कोड होते हैं और इसका जो यूज होता है वो किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सप्रेस करने में होता है। The XS3 code word are derived from 8421 BCD code word adding 0011 or 3 to each code word in 8421। That means वही कि यदि हमें कोई बाइनरी वैल्यू गिवन हो तो उसमें आप बाइनरी का 3 ऐड कर दो, और अगर डेसिमल नंबर गिवन हो तो उसमें डेसिमल का आपको 3 ऐड करना है। द XS3 कोड्स आर ऑब्टेन एज फॉलोज। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो डेसिमल नंबर गिवन होगा, सो जो 8421 बेस्ड BCD कोड गिवन होगा उसमें आपको 0011 ऐड करना है, और ये आपको कन्वर्ट कर देगा XS3 में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे 0 अगर डेसिमल है तो 0 का जो BCD होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि हर एक डेसिमल को 4 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है BCD। तो BCD का आंसर हो जाएगा 0 का 4 टाइम्स 0, 1 का 0001, और ये 9 तक चलेगा क्योंकि 9 ही ऐसा डिजिट है जो 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर 10 आ जाता है तो 10 में 2 डेसिमल डिजिट है, 1 और 0। तो 10 का जो BCD होगा वो अलग होगा। आपको 1 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा और 0 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा। इसलिए जो BCD कोड है वो केवल 0 to 9 ही चलेंगे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना
कि अगर 12 का यदि हमें जो 12 BCD में कन्वर्ट करना हो, अगर BCD कोड गिवन है तो आपको हर एक डिजिट को लेके चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 12 है और इसका यदि हमें BCD कन्वर्जन करना है, सो 1 का अलग होगा और 2 का अलग होगा। सो 1 को आपको 4 बिट पर रिप्रेजेंट करना होगा 0001, और जो 2 है उसका जो BCD बनेगा 0010। ये कहलाते हैं BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 0 से लेकर 9 तक है तो आप आसानी से 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट अगर कंबाइंड में आपको डेटा गिवन है, सपोज 422 5 को हर एक डिजिट का बिट में रिप्रेजेंट करना। आप डायरेक्टली 542 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये अप्रोच गलत होगी। तो आपको ये काम नहीं करना है, हर एक बाइनरी बिट को आपको लेके चलना है। सपोज 242 है तो 2 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करो, 4 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करो, एंड फिर 2 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करो। दैट मीन्स अगर आप हर एक डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देते हो, सो वो BCD कोड तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास BCD कोड गिवन है 0 से 9 तक, और इसका एक्सेस 3 कोड कैसे कन्वर्ट होगा? तो 0 में आपको +3 ऐड करना है तो 3 आंसर आएगा, 1 में +3 ऐड करोगे तो 4 आंसर आएगा, 2 में +3 ऐड करोगे तो 5 आएगा। सो फर्स्ट कॉलम डेसिमल गिवन है, सेकंड कॉलम उसका BCD गिवन है, और थर्ड कॉलम में पर्टिकुलर BCD में 0011 दैट इज 3 ऐड हुआ है और वो आंसर गिवन है। तो इस तरह से एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है ग्रे कोड। इट इज द नॉन वेटेड कोड एंड इट इज नॉट अर्थमेटिक कोड। ये भी एक नॉन वेटेड कोड है और ये अर्थमेटिक कोड नहीं है। दैट मीन्स देयर आर नो स्पेसिफिक वेट असाइन टू द बिट पोजिशन। अब क्योंकि नॉन वेटेड है तो किसी भी पोजिशन पर कोई भी वेट को असाइन नहीं होगा। It has a very specific feature that only one bit will change each time the decimal number is incremented as shown in figure. इस कोड की बहुत स्पेशलिटी ये है कि हर बार नेक्स्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन में एक बिट ही चेंज होती है। As only one bit changes at a time, the gray code is called a unit distance code. अब क्योंकि हर बार हर एक स्टेप में एक ही बिट चेंज होती है तो इसको इसी फीचर के कारण यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है। द ग्रे कोड इज साइक्लिक कोड क्योंकि ये एक पर्टिकुलर साइकिल भी डिजाइन कर सकते हैं, बाइनरी इंफॉर्मेशन की साइकिल भी सकते हैं। देखा होगा आपने कि जहां पर आप सी प्रोग्रामिंग में जो लूप यूज करते हो, फॉर लूप यूज करते हो, आप फॉर लूप में कंडीशन मेंशन करते हो i=0, i<10, i++। दैट मीन्स आप चाहते हैं कि हर बार जो लूप है वो 1 से ही इंक्रीमेंट हो, और अगर आप चाहते हो 2 से इंक्रीमेंट हो तो आप i+2 करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में इसको जो टेक्निकली डिजाइन किया जाता है जिसको हम काउंटर बोलते हैं, काउंटर की जो डिजाइनिंग है वो इसी बेस पर होती है। जितने भी फॉर लूप्स है उन फॉर लूप की जो डिजाइनिंग है वो काउंटर के थ्रू होती है, और काउंटर हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि हर बार बाइनरी इंफॉर्मेशन जिस तरह से स्टेट बदलेगी उस स्टेट में आपको 1 बिट का चेंज चाहिए या 2 बिट का चेंज चाहिए, राइट। और इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस भी है, जैसे ग्रे कोड के थ्रू हम कंप्लीटली एक काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं। सो डेटा को स्टोर करना हो तो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, और अगर हमें काउंटर डिजाइन करना हो तो पर्टिकुलर काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो फॉर लूप का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी का कॉन्सेप्ट है, ग्रे कोड के थ्रू वो डिजाइन होता है। Now the applications of gray code. Gray code is popularly used in the soft position encoder. A soft position encoder produce a code word which represent the angular position of the soft. आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट लगे होते हैं ये आप इसमें देख सकते हैं व्हीकल्स के अंदर जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनमें जो गियर का सिस्टम होता है कि हर बार आपको जो गियर चेंज करना होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियां फर्स्ट गियर पर
धीरे चलती है, सेकंड गियर पर और तेज चलती है, थर्ड गियर पर और तेज चलती है, फोर्थ गियर पर सबसे तेज चलती है। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट है इसी कॉन्सेप्ट से आती है और उससे फिर मैकेनिकल डिवाइस में सॉफ्ट का ऑपरेशंस होता है। तो किस तरह से एंगुलर पोजीशन बदलना है, क्योंकि एंगुलर पोजीशन का मतलब है कि आपकी जो व्हीकल्स है उसका जो व्हील है वो एक एंगल बनाकर अपनी पोजीशन बदलता है, और ये चीज गियर पे डिपेंड होती है कि किस गियर पर कितना एंगल बनाना है। इसीलिए गाड़ियां पोजीशन बदलना का मतलब है कि गाड़ियां तेज चलनी स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे सॉफ्ट की पोजीशन बदलती है। तो गियर बदलने पर गाड़ियां तेज क्यों चलती है वो इसी कोड का कॉन्सेप्ट है। सो ग्रे कोड की एप्लीकेशंस काफी सारी है, गियर को डिजाइन करने में भी होता है, सॉफ्ट पोजीशन को चेंज करने में भी होता है, अलग अलग कोड डिजाइन होते होते हैं। फिर मैंने आपको बताया बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। यदि हम हर एक डेसिमल को 4 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है बीसीडी कोड। टेबल में आपको दिख रहा होगा बीसीडी 0 से लेकर 9 तक। 0 का होता है 4 टाइम्स 0, 1 का होता है 00001 एंड सो ऑन, 9 का होता है 1001। बीसीडी के एडवांटेज अगर देखें तो इट इज वेरी सिमिलर टू डेसिमल सिस्टम। ये डेसिमल के जैसे ही दिखते हैं, बट 9 तक आपको एज इट इज दिखेंगे। आप 9 तक उसको डेसिमल बोल सकते हैं, बट 9 के बाद जो बीसीडी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि 10 है, तो 10 को अगर बीसीडी में कन्वर्ट करना है सो 1 का अलग निकलेगा और 0 का अलग निकलेगा। इसी तरह 11 का अगर हमें निकालना हो बीसीडी कोड, सो 1 का अलग निकलेगा और 1 का अलग निकलेगा। राइट, इस तरह से ये चेंज हो जाता है। एंड वी नीड टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 9 ओनली। हमें इसमें केवल 0 to 9 याद रखना होता है, बाकी आप कितना ही डिजिट का कॉम्बिनेशन गिवन हो आप 1 बाय 1 डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हैं बीसीडी में। डिसएडवांटेज अगर देखें, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बीसीडी हैव डिफरेंट रूल्स। इसमें वो रूल्स नहीं लगेंगे जो बाइनरी के लगते हैं, क्योंकि ये हर एक बिट को 4 बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पे रूल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। द बीसीडी अर्थमेटिक इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बीसीडी का जो एडिशन होगा वो भी हमारे सिलेबस में है, आपको पता चलेगा अभी नेक्स्ट आगे के लेक्चर में कि किस तरह से बीसीडी एडिशन होता है और क्या बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि आंसर आपका 9 से बड़ा ना हो। सो ये कुछ डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसके रूल अलग होते हैं, और इसके में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अल्फाबेट के जो कोड्स हैं, आस्की कोड और एब्सिडिक कोड, ये दोनों ही हमारे कीबोर्ड के लिए डिजाइन किए गए थे। A binary digit or bit can represent only two symbols and it has only two states 0 or 1. But this is not enough for communication between two computers because there we need many more symbols for communication. These symbols are required to represent 26 alphabet with capital and small letter, number from 0 to 9, punctuation marks and other symbols. The alphanumeric codes are the codes that represent number and alphabetic characters. Mostly such codes also represent other characters such as symbol and various instructions necessary for conveying information. An alphanumerical code should at least represent 10 digits and 26 letters of alphabet, that is total 36 items. The following three alphanumeric code are very commonly used for the data representation. First, American Standard Code for Information Interchange, that is the full form of ASCII code, and Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, ABCDIC. 5-bit Baudot कोड। तो यहाँ पे आपको ये बात समझना होता है कि अल्फा न्यूमेरिक जो कोड है वो
ओके, सो बाइनरी अल्फा न्यूमेरिक कोड की जो बात हम कर रहे थे कि किसी भी बाइनरी डिजिट को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास दो ही स्टेट होती है, या तो 0 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये इतना इनफ नहीं होता है, क्योंकि केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर देखें तो उसमें ए टू जेड अल्फ़ाबेट होते हैं, कैपिटल में अलग होते हैं और स्मॉल में अलग होते हैं। और जो डिजिट है वो 0 to 9 होते हैं, और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो ये तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज के कोड है जिनको रिप्रेजेंट करना 8 बिट में पॉसिबल है। बट इसके अलावा भी कई सारी लैंग्वेज हैं जिनके अल्फ़ाबेट को, डिजिट को, पंक्चुएशन मार्क्स को, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 8 बिट इनफ नहीं होता। स्टार्ट होता है तो मशीन जब कम्युनिकेशन होता है, ये श्योर नहीं होता है कि हम जिस सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस सर्वर पर कौन सी लैंग्वेज इनबिल्ट है। हो सकता है हमारे पास अमेरिका के सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा हो, राइट। जब भी आप टेली कम्युनिकेशन करते हो या कंप्यूटर में ब्राउजिंग करते हो, दोनों ही केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज पर ही कंप्यूटर काम करे। तो इस बेस पर अल्फा न्यूमेरिक का कोड जो इंडियन के लिए बनाया हुआ था, इंडियन कंप्यूटर के लिए बनाया था, उसमें आस्की काम कर जाता है। बट अलग कंट्री के लिए ये कोड काम नहीं करते, क्योंकि उनके कैरेक्टर को, उनकी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए 8 बिट सफिशिएंट नहीं होती। तो फिर उसके लिए अलग अलग कोड डिजाइन किए गए, उसमें से एप्सिडिक कोड है, यूटीएफ कोड है। ये दो इस तरह के कोड है जो 8 बिट से भी ज्यादा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 16 बिट में इनको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, अल्फाबेट्स को, न्यूमेरिकल्स को, राइट। सो यहाँ पर जो अल्फा न्यूमेरिकल कोड है वो स्पेशली कीबोर्ड्स के लिए होते हैं, और कीबोर्ड्स में जितने भी 26 अल्फाबेट है, स्मॉल और कैपिटल, इन सब के लिए एक आस्की कोड बनाया गया है। नंबर में अगर 0 to 9 है तो 0 to 9 के लिए आस्की कोड बनाया गया है, और जो पंचुएशंस है, स्पेशल सिंबल्स है, उनके लिए भी यहाँ पर एक 8 बिट का बाइनरी कोड डिसाइड किया गया, उसको हम आस्की कोड कहते हैं। तो ये भी एक तरह का बाइनरी कोड है, इसलिए इसको इस टाइप में रखा हुआ है अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स के अंदर। उसके बाद है हमारे पास एरर कोड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, या आप इंटरनेट से ब्राउजिंग करते हो, या आप मोबाइल के थ्रू मैसेज करते हो, तो कई बार मैसेज आपके पास प्रॉपरली एनकोड होकर नहीं आता है। कई बार आपको रेक्टेंगल रिसीव होते हैं। पहले ऐसा काफ़ी होता था जब हम कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करते थे, छोटा मोबाइल, जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। और अगर कोई वीडियो आ जाता है, किसी यूज़र ने वीडियो सेंड कर दिया हो या कोई मल्टीमीडिया मैसेज सेंड कर दिया हो, तो हमारी जो छोटी सी डिवाइस है, मोबाइल, जो कीपैड वाला था, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर उसमें एरर आ जाती है कि मैसेज में जब एरर आ जाती है तो प्रॉपरली एनकोड होकर यूज़र को डिस्प्ले नहीं करता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें केवल रेक्टेंगल रिसीव होते हैं या कुछ सिंबल रिसीव होते हैं। वो प्रॉपर मैसेज रिसीव नहीं होता है जो एक्चुअल भेजा गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, क्योंकि डिवाइस कंपेटेबल नहीं होती उस तरह से। तो एरर कोड्स कौन से कोड होंगे जहां पर हम एरर को डिटेक्ट कर पाए। तो आजकल हमारे पास जो स्मार्टफोन है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, या जो भी नेटवर्क डिवाइसेस है, आपने देखा होगा राउटर लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, राइट। इन सभी में कुछ ना कुछ एरर कोड को मेंटेन करने के लिए मेथड्स लगी होती है। उसके कुछ नाम भी है, मैं आपको कुछ नाम आपको बताता हूँ। जैसे पैरिटी है, पैरिटी एक एरर डिटेक्शन के मैकेनिज्म्स है। एक वीआरसी है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। एक सीआरसी है जो सबसे ज्यादा नेटवर्क में पॉपुलर है, साइक्लिक कोड रिडंडेंसी। एक हेमिंग कोड, आपने नाम सुना होगा शायद, राइट। वो एरर डिटेक्शन भी करती है और एरर को करेक्ट भी करती है, राइट। चेकसम है, ये भी आपने नेटवर्क में नाम सुना होगा। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिनको एरर डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, और एरर डिटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कोड जनरेट किए जाते हैं और ओरिजिनल मैसेज के पीछे लगा दिए जाते हैं। तो वो कोड क्या करेगा
अगर ओरिजिनल मैसेज में कोई भी बिट चेंज होती है, चाहे वो नेटवर्क के कारण हो या डिवाइस की इनकम्पेटिबिलिटी के कारण हो या नेटवर्क के कारण हो, तो वो एरर को डिटेक्ट करके बता देता है कि ओरिजिनल डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है। तो एरर कोड्स ऐसे कोड्स होते हैं जो किसी भी मैसेज में एरर को डिटेक्ट करते हैं। There are binary code technique available to detect and correct data during data transmission. So ये ऐसे बाइनरी कोड टेक्निक होते हैं जो डेटा के अंदर डिटेक्ट करते हैं एरर को और साथ ही साथ करेक्ट भी करते हैं। तो जब भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, इस पॉसिबिलिटी होती है कि डेटा में एरर आ जाए, और डेटा में एरर आने का मतलब है उसकी बाइनरी इंफॉर्मेशन में चेंज आ जाना। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सपोज हमने अपने फ्रेंड को डेटा सेंड किया है 1001, तो इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो है 9। बट अगर जब ये नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है, तो अगर एक बिट चेंज हो जाती है, सपोज मैं ये वाली बिट को चेंज कर देता हूँ, तो 100 का हो गया 1 और ये 1 एज इट इज। तो अगर एक बिट भी चेंज होती है नेटवर्क के कारण, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 1248। सो 8 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 11। तो मैंने भेजा 9 और यूजर को रिसीव हुआ 11, तो यहाँ पर डेटा में एरर आ गई। तो यही होता है एरर डिटेक्शन कोड का काम, कि ओरिजिनल डेटा के बैक में कोड सेट कर कोड या एरर को करेक्ट करने वाले कोड। उनका काम ये होगा कि अगर ओरिजिनल बिट में कुछ भी चेंज आता है, तो उस चेंज को डिटेक्ट करे और यूजर को प्रॉम्प्ट करे कि जो ओरिजिनल मैसेज रिसीव हुआ है वो एज इट इज नहीं है, उसमें अल्टरेशन हो चुका है, नेटवर्क के कारण या इशू, कुछ भी इशू हो सकता है, उसमें एरर आ जाती है। सो जो एरर डिटेक्शन कोड है वो यही काम करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोड्स कन्वर्जन। कि कोड को यदि हमें कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी से हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है, बीसीडी से हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना है, बीसीडी से एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है, और एक्सेस 3 से बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे पॉसिबल है? तो बाइनरी टू बीसीडी देखें। सबसे पहले आप डायरेक्टली टेबल देखिए, आपको इजी जाएगा। यदि हमारे पास कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन है और उसको हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो क्या है स्टेप नंबर 1? कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल। सबसे पहले जो बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बीसीडी, और फिर हर एक डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है 11101, 11101 का यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, सो आप 2 की पावर 0 2 की पावर 1 वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और आपके पास आंसर आ जाएगा 29। जब 29 आपके पास आ गया डेसिमल में, सो 2 को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दो और 9 को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दो, वही होगा उसका बीसीडी। तो देखिए 2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 4 बिट में, दैट इज 0010, और 9 को रिप्रेजेंट कर दिया 4 बिट में, दैट इज 1001। राइट? सो 29 का जो बीसीडी होगा वो होगा 00101001। यहीं पर अगर हमें बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, सो बीसीडी कोड हमें गिवन होगा और हमारे पास रिजल्टेंट होना चाहिए बाइनरी। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी? कन्वर्ट द बीसीडी नंबर टू डेसिमल। सबसे पहले बीसीडी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे होगा? कन्वर्ट 00101001, ये हमारे पास बीसीडी कोड है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो ऑलरेडी ये बाइनरी में गिवन है, तो बीसीडी को सबसे पहले कन्वर्ट द बीसीडी नंबर टू डेसिमल, इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल में कैसे करेंगे? सो 1
4 बिट के अलग अलग पेयर बनाओ और इंडिविजुअल को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और फिर डेसिमल से आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। जस्ट इसका अपोजिट करोगे तो फिर से जो 4 के पेयर बनेंगे, क्योंकि बीसीडी है तो 4 बिट का आपको पेयर बनाना होगा। राइट टू लेफ्ट यदि आप चलते हो तो 4 बिट का जो पेयर बनेगा, पहला आंसर आएगा आपका 9 और सेकंड वाला पेयर का आंसर आएगा 2। और फिर जब आप 29 को रिप्रेजेंट कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। सो इसका हम प्रैक्टिकल कन्वर्जन करते हैं। जो कोड कन्वर्जन है इसको हम फिर से लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी टाइम हो गया है, आपका 1 बजे से लेक्चर होगा, राइट? तो कोड कन्वर्जन हम लोग कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।